जय श्री राम मित्रों, मैं नरेश शर्मा आप सभी का मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि राहु को लेकर विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रकार की पोस्टें फेसबुक पर की जाती हैं, YouTube पर अलग अलग प्रकार की वीडियो बनाई जाती हैं। लोगों के मन में राहु को लेकर इतना ज्यादा डर व्याप्त है कि जब भी उनको राहु से संबंधित कोई दशा आती है, राहु से संबंधित कोई भी गोचर परिवर्तन राशि परिवर्तन होता है तो उनके मन में डर बैठ जाता है कि पता नहीं राहु उनको क्या फल देगा। ऐसे में वो राहु से संबंधित अनेक प्रकार के अलग अलग उपाय करने की कोशिश करते हैं। आज हमारा उद्देश्य ऐसा है कि हम आपको एक ऐसे उपाय बताएं जो आपको किसी प्रकार की हानि नहीं करेंगे, बल्कि आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। राहु चाहे आपकी कुंडली में कैसा भी हो, उसे अच्छी स्थिति बुरी कैसी भी हो, इन उपायों को करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। राहु को उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको लिए आवश्यक है कि आपके घर के अंदर जितना भी कबाड़ पड़ा हुआ है कि उसे घर से बाहर निकाल दीजिए। आपकी गली में, बाजार में जब भी कोई कूड़ा बिनने वाला आता है, आप अपने घर के कबाड़ को उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दीजिए। कूड़ा बिनने वाले राहु के प्रत्यक्ष रूप होते हैं। ऐसे में राहु की दुष्फल यदि आपको मिल रहे हैं तो उनमें निश्चित रूप से कमी आएगी। घर के अंदर आपको कभी भी कोई भी कबाड़ कचरा किसी भी रूम में नहीं रखना है। यही आपको, यदि आप ऑफिस करते हैं, आपकी दुकान है, तो उसके अंदर भी आपको ऐसे ही करना है कि घर, दुकान, ऑफिस में कोई भी कबाड़ या कचरा न रखें। इसके बाद आते हैं कि घर के अंदर कई बार मकड़ी अपनी जाली बना लेती है। कभी भी जितना भी संभव हो मकड़ी के जाले घर में न लगने दी। जैसे ही आपको पता है कि मकड़ी अपने खुद ही बनाए हुए जाल में ही उलझ कर मर जाती है, ऐसा ही राहु यदि दुष्फल आपकी कुंडली में दे रहा है तो ऐसा इंसान अपनी खुद ही बनाई हुई उलझनों में ही फंस कर रह जाता है और फिर उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए आपके लिए आवश्यक है कि घर के अंदर जितने भी मकड़ी के जाले हैं उनको नित्य अवश्य साफ किया करें। इसके बाद राहु से संबंधित चीजों से जितना आप दूर रहने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए आपके लिए आवश्यक है कि आजकल जो पोर्नोग्राफी बहुत ज्यादा बढ़ी है, आपको किसी भी हालत में उसको देखना नहीं है। पोर्नोग्राफी न केवल राहु के दुष्फल को बढ़ाती है बल्कि आपके शुक्र को कमजोर कर देती है और ऐसे में यह आपके वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण बन जाता है। इसी बात आते हैं कि मुख्य उपाय है कि जब यदि आपके आसपास कोई तालाब है और उसके अंदर मछली हैं तो आपको नित्य जौ के आटे की गोलियां बनाकर उन मछलियों को डालनी है। ये राहु का सबसे कारगर उपाय है। यदि आप करते हैं, आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं हो, राहु से संबंधित मछलियों को जौ के आटे की गोलियां डालना इन समस्याओं को निश्चित रूप से दूर कराएगा। अब हम लाल किताब के हिसाब से राहु से संबंधित उपाय करेंगे। यदि आपकी कुंडली में पहले भाव में राहु है तो आपको लाल किताब कहती है कि सूर्य से संबंधित दान करने चाहिए, क्यों यह सूर्य पक्का घर माना गया है। ऐसे में राहु सूर्य को प्रभावित करता है तो आपके लिए आवश्यक होगा कि आप अपने वजन के बराबर गेहूं का दान कीजिए। साथ ही लाल किताब में उपाय आता है कि बिल्ली की जेर, जो कि आजकल मिलने संभव नहीं है, तो हम इस उपाय को निपटाएंगे। उसमें कहा गया है कि आप बिल्ली की जहर यदि आप रखते हैं तो उसका आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आज के समय में उपाय संभव नहीं है। तो आप सूर्य के से संबंधित दान कीजिए, सूर्य की उपासना कीजिए, तो पहले घर में राहु के आपको अशुभ फल नहीं मिलेंगे। यदि आपकी कुंडली के अंदर दूसरे भाव में राहु है तो आपको चांदी की ठोस गोली हमेशा अपने पास रखनी है। इसे राहु के दूसरे भाव में अशुभ फलों में कमी आएगी। यदि तृतीय भाव में राहु है तो हाथी दांत से बनी हुई चीज आप अपने घर में, अपने ऑफिस में रख सकते हैं। हालांकि आज के संदर्भ में हम नहीं कह सकते कि हमें हाथी दांत की चीज रखनी चाहिए, क्योंकि यदि हम हाथी दांत की कोई चीज बनवाते हैं या खरीदते हैं तो हम हाथियों को मारने की जो परंपरा, जो इलीगल तरीके से उनको मारते हैं, उनको बढ़ावा, अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस उपाय की तरफ न जाते हुए हमें यह चाहिए कि हमें दुर्गा पूजन करना चाहिए, क्योंकि राहु के लिए लाल किताब के अंदर बुध का उपाय बताया गया है और बुध के लिए दुर्गा पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आप, यदि आपकी कुंडली तृतीय भाव में राहु है तो आप दुर्गा पूजा अवश्य कीजिए। यदि आपकी कुंडली चौथे भाव में राहु है तो आप
चांदी की 4 मासे की गोली लेकर के उसे अंदर छेद करवाकर गले में धारण करना है सफेद धागे अंदर। यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव में राहु है तो आपको एक चांदी का ठोस हाथी अपने घर अवश्य रखना चाहिए। इसे राहु को संतान से संबंधित दुष्फल जो मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। यदि राहु आपकी कुंडली में छठा भाव में है, हालांकि छठे भाव का राहु ज्यादातर लोग शुभ मानते हैं, लेकिन कई बार यह ऐसी बीमारियां दे देता है जिनके कारण जल्दी डॉक्टरी पकड़ में नहीं आते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि कांच की काले रंग की गोली, जिनको हम कंचा गोलियां बोलते हैं, वो लेकर आप हमेशा अपनी जेब में रखें। यदि आपको कोई बीमारी है और पकड़ में नहीं आ रही है तो 6 नीले फूल सरस्वती देवी के आगे लगातार 6 दिन आपको रख कर आने हैं। इससे जो भी आपकी बीमारी का कारण होगा वो आपकी पकड़ में आ जाएगा। यदि आपकी कुंडली में सप्तम में भाव में राहु है तो आपको चांदी की चकोर ईंट अपने घर में रखनी है। यदि किसी लड़की कुंडली में सप्तम भाव में राहु है तो अक्सर यह विवाहित जीवन में समस्या पैदा करता है। इसके लिए चाहिए कि जाति का पिता उसी शादी के समय उसे चांदी के लोटे में चावल भरकर दान करे और वह लोटा जब जातिका अपने ससुराल में गृह प्रवेश करते हैं उससे पहले वह उस घर के अंदर जाना चाहिए और वहां पर उसे रख देना चाहिए। इससे उसके विवाहिक जीवन में जो समस्या आने के योग बनेंगे उनमें काफी हद तक कमी आ जाएगी। यदि राहु आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है तो आपको एल्यूमिनियम के 8 खोटे सिक्के लेने हैं। जैसे पहले 10 सी पंजी जो आती थी एल्यूमिनियम की होती थी वो आपको 8 लेनी है और उनको जल प्रवाह करना है। यदि राहु आपकी कुंडली में 9 भाव में है तो आपको धर्म कर्म पर ज्यादा विश्वास करना है, आपको गुरु को मजबूत करना है। आप गले में सोने की चैन धारण कर सकते हैं। राहु यदि आपकी कुंडली में 10वें भाव में है तो कार्य क्षेत्र में कई बार समस्याएं पैदा कर देता है। इसके लिए लाल किताब में मंगल का उपाय बताया गया है। इसीलिए आप 4 किलो देसी खांड जल प्रवाह करें। यदि राहु आपकी कुंडली में 11वें भाव में है तो आपको चाहिए कि सोने की चैन आप गले में धारण करें, चांदी के बर्तन में आप पानी पिया करें। इससे राहु 11वें भाव के अशुभ फल आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि बहुत से लोग मानते हैं कि 11वें राहु आपको बहुत अच्छे फल देता है, लेकिन मेरा निजी अनुभव है कि है आपको ऐसे फाल्स झूठे मित्र देता है जो आपके कार्य पड़ने पर आपकी कोई काम नहीं आते हैं। इस प्रकार यदि राहु आपके 12वें घर में है तो यहाँ पर मंगल का उपाय किया जाता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप चूल्हे के पास बैठकर रोटी खाना खाएं। जहां पर आग जलती है वहीं पर यदि आप भोजन करते हैं तो राहु के दुष्फल से आप बच सकते हैं। इसके साथ ही एक लाल रंग के कपड़े की चकोर थैली बनाकर उसके अंदर सौंफ डालकर आप अपने तकिए अंदर रख लीजिए। इससे राहु जिसके 12वें घर में यह फल होता है कि वह आपकी नींद हराम कर देता है, उसके दुष्फल आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद साथ ही राहु 12वें घर का आपको योजनाएं बहुत बनाते हैं, लेकिन उनमें सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए आपको ऐसी व्यर्थ योजनाओं में अपना दिमाग खराब नहीं करना है जो सफल प्रतीत नहीं होती हो। इस प्रकार मित्रों, आप राहु से संबंधित सामान्य उपाय करके भी राहु से संबंधित दुष्फलों में कमी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको नीले काले वस्त्र कम से कम धारण करने हैं ताकि राहु आपके ऊपर हावी ना हो सके। राहु से संबंधित जो भी मैंने आपको बताया है, कबाड़, इन्वर्टरी, बैटरियां जो भी आपके काम के नहीं है उनको आपको घर से बाहर निकाल देना है। इसके साथ ही एक मुख्य उपाय है कि गॉसिप्स, गप्पे लड़ाना भी राहु का ही कार्य है। इसके लिए आपको चाहिए कि गप्पे कम से कम लड़ाएं या नहीं लगाएं तो ही आपके लिए अच्छा होगा। इस प्रकार मित्रों, आप राहु से सामान्य उपाय करके भी राहु से संबंधित दुष्फल जो आपको मिल रहे हैं उनमें कमी कर सकते हैं और राहु के शुभ फलों में आप वृद्धि कर सकते हैं। राहु के लिए सरस्वती देवी की पूजा आप यदि करते हैं तो आपको निश्चित रूप से ही लाभ मिलेगा। इसके लिए आप सरस्वती के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। तो अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि यदि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय श्री राम।